हेलो स्टूडेंट्स, मैं हृदय और इस वीडियो पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जो गॉसियन इंटीग्रेशन रूल है उसको पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो बुक अपने यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो बुक का नाम है न्यूमेरिकल मेथड और उसके जो ऑथर हैं उनका नाम है SRK यंगर। ठीक है ना, SRK यंगर। तो गॉसियन इंटीग्रेशन रूल पढ़ने से पहले ऑलरेडी अपने कुछ रूल पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ट्रापेजियम रूल, ठीक है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। उसके बाद सिम्पसन रूल, ये भी पढ़ चुके हैं। और इस टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त आपको ध्यान देना होगा कि वहाँ पर देखिए ऐसा होता था, एक्स एक्सिस में दो पॉइंट गिवन होता है A to B। तो एक्स एक्सिस में जितने सारे भी पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, उसको आपसिसा बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपसिसा अपने को गिवन था। अच्छा, उसमें अपने क्या करते थे, कुछ इंटरवल करते थे। यहाँ पर क्या लिखा है कि द स्पेस्ड आर गिवन, देखिए क्या लिखा है, आपसिसास आर प्रेस्क्राइब्ड एंड आर इक्यू स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स अपने यूज करते हैं उसको आपसिसा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो, तो वो पॉइंट गिवन था क्योंकि कोई पूरा जैसे ए से लेके बी तक अगर 10 इंटरवल करना है तो बीच वाला पॉइंट अपने फाइंड कर सकते थे। मैं के लिए कहना क्या चाहता हूँ, जैसे मान के चलिए आपका इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 तक है। ठीक है, और अपने बोला कि यहाँ इसको दो हिस्सा करना है। अब दो हिस्सा करने के लिए मुझे बीच में एक तो पॉइंट चाहिए, तो दो हिस्सा करने के लिए पूरा लेंथ को बाय 2 कर दूंगा, है ना। तो अगर बाय 2 करेंगे तो बीच वाला पॉइंट कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंटरवल गिवन हो तो अपने आपसिसा पता कर सकते हैं। इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं कि बाकी जो दो फॉर्मूला पढ़े ट्रापेजियम सिम्पसन रूल पे, वहाँ पर अपने को एब्सिसा एंड इंटरवल दोनों ही मालूम था। तो अभी गॉस इंटीग्रेशन रूल के पास आते हैं। जो केसेस पे अपने को नंबर ऑफ इंटरवल्स या फिर आपसिसा नहीं पता होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस पे अपने गॉस इंटीग्रेशन रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पर और एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गॉस इंटीग्रेशन रूल जो है उसका लिमिट फाइनाइट हो या फिर एक लिमिट फाइनाइट हो और एक लिमिट इनफाइनाइट हो, ये वाला लाइन में बोल रहा हूँ। ठीक है, और या फिर दोनों ही लिमिट इनफाइनाइट हो, तो सभी केसेस में अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब गॉस रूल के कितने सारे टाइप्स हैं, एक मिनट टाइम बॉक्स को मैं इधर से निकाल देता हूँ। देखिए, तो गॉस रूल का ये 4 तो टाइप है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वेट फंक्शन। देखिए चारों केसेस में ये जो वहाँ पर लिखा है वेट फंक्शन अलग अलग दे रखा है। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि वेट फंक्शन क्या होता है। देखिए आपका इंटीग्रेशन होता है a से लेके b f(x) dx, ये होता है ना। अब इसको अगर मैं ये f(x) को दो डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट के हिसाब से एक्सप्रेस करूँ, जैसे कि ओमेगा एक्स इंटू g(x) dx, तो यहाँ पर जो WX मैंने लिखा बच्चों, उसको वेट फंक्शन कहते हैं। तो जो पहला मेथड पढ़ेंगे गॉस लीजेंडर इंटीग्रेशन रूल, इसमें वेट फंक्शन आपका 1 लिया जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि f(x) इज इक्वल्स टू g(x). तो क्योंकि अपने +3 4 सेमिस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ की जो सिलेबस है उस सिलेबस में सिर्फ अपना क्या है, पहला मेथड ही है। तो ये बाकी 3 मेथड को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो चलिए पहला मेथड को अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेथड में आपको कुछ चीज़ याद रखना होता है। ये चीज़ कि पहला जो लीजेंडर इंटीग्रेशन है उसमें लिमिट आपका हमेशा -1 to +1 होगा एंड वेट फंक्शन जो होगा वो 1 होगा। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ओके, हाँ, तो एक मिनट, कहाँ चला गया ये, हाँ ये वाला देखिए। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग आपको देना है गॉस लीजेंडर इंटीग्रेशन रूल, और यहाँ पर वेट फंक्शन क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है a to b f(x) dx, उसको न्यूटन कोट्स रूल की मदद से अपने एक्सपांड कर देंगे फॉर n+1 पॉइंट्स। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। देखिए x0 से लेके xn तक है, x0 से लेके
xn तक है, तो कितने सारे पॉइंट हो गए, n+1 पॉइंट्स, ठीक है। तो न्यूटन कोट्स रूल फॉर n+1 पॉइंट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, तो उस हिसाब से इसको लिख दिया गया। लेकिन जैसे आपको बताया गया था कि गॉस इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स होता है वो -1 to +1 होता है, तो यहाँ पर जो लिमिट है a टू लेके b तक, ठीक है, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, -1 to +1 के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया गया है कि x = pt + q लिया गया, ठीक है। अब x का लोअर लिमिट क्या है, a, तो t का लोअर लिमिट पुट करेंगे -1, तो यहाँ पर x की जगह पे a, t की जगह पे -1 पुट किया गया, ये बना आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की जगह में b एंड t की जगह पे 1, तो ये बनेगा आपका दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक छोटा सा सॉल्व मैं दिखाता हूँ। इसको मैं क्या किया, यहाँ पर लाइन खींचा, -p + p कैंसिल हो गया, बचा क्या, a + b, मैं इसको लिखता हूँ साइड में, a + b = q + q क्या हो जाएगा, 2q। तो q की वैल्यू आपको मिलेगा a + b/2। उसी तरह आप p फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर p = है, ये मिसप्रिंट हो गया है, p = b - a/2। तो p की वैल्यू मिल गया है, q की वैल्यू मिल गया है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, बस x की जो एक्सप्रेशन है, जैसे x = pt + q, p की जगह में पुट करना है, p की वैल्यू यहाँ पर पुट किया है, फिर 1/2 कॉमन लिया है, ठीक है। तो x p की वैल्यू पुट करेंगे, q की जगह में q की वैल्यू पुट करेंगे। उसी तरह f(x) जो होता है, ये जो x की जगह में जो चीज़ आप निकाले हैं, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पुट करेंगे, ओके। तो पुट करने के बाद जैसे आपका जो इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज करते वक्त dx निकालते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर ये वाला पार्ट है तो dx निकालेंगे। dx मतलब क्या, डेरिवेटिव करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब डेरिवेटिव करेंगे ये वाला पार्ट को, तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, बस इसका ही डेरिवेटिव होगा, t का डेरिवेटिव dt, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ लिखा गया है, ठीक है ना। तो अभी इसको बस इंटीग्रेशन में रिप्लेस करना है। देखिए f(x) dx था, x की जगह में रिप्लेस करने के बाद जो जो चीज़ मिला है, जैसे dx की वैल्यू ये वाला पुट कर दिए, f(x) जो निकाले थे ये वाला पुट कर दिया, f(x), लिमिट -1 to +1 आ गया, है ना। अब अभी क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक को एक नाम रखना है, जिसका नाम इसने रखा है g(t) रखा है, बाकी तो बचा dt, वो है एज इट इज़, ओके ना। और वहाँ पर नीचे लिखा है कि g(t) की वैल्यू अपने ये लिया है, ओके। तो अभी देखिए पूरा जो आपका जो फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन था, किस में कन्वर्ट हो गया, -1 to +1 g(t) dt। क्योंकि वेट फंक्शन यहाँ पर अपने क्या चूज किए थे, 1 चूज किए थे, तो f(x) क्या होता है, ω(x) * आपका g(x), तो 1 है, तो अपने क्या बोल सकते हैं, f(x) = g(x), तो g(t) dt के जगह पे बस कर दिया f(x) dx, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 1 होगा तो f(x) and gx तो सेम हो जाएगा। तो देखिए अभी अपना जो इंटीग्रेशन आ गया, क्या बन गया, लिमिट, अब देखिए स्टार्ट में क्या था, वो -1 to स्टार्टिंग में क्या था, +a2 + b था, ठीक है, प्लस नहीं बोल रहे हैं, a2 b था स्टार्टिंग में। अब लिमिट क्या हो चुका है, -1 to +1 f(x) dx। तो अभी देखिए ये गॉसियन लीजेंडर का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसमें क्या करना है, बस ये जो अननोन्स है λ0 x0, इसको अपने फाइंड करेंगे। जो मेथड है यूज होगा वो होगा ऑन डिटरमाइंड कोफिशिएंट। इसको फाइंड करने के बाद गॉस लीजेंडर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला बन गया -1 to 1 f(x) dx, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक। अभी अपने को देखना है कि ये जो फॉर्मूला है वो कितना ऑर्डर पोलिनोमियल तक सही रिजल्ट देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन लिखा गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखा गया है, अगर ये मेथड में आप कोई पोलिनोमियल जिसकी ऑर्डर p हो, वहाँ तक अगर एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाता है तो अपने बोलेंगे दिस मेथड इज ऑफ ऑर्डर p, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए ये पोलिनोमियल ने आपको मैक्सिमम x3, ठीक है, x3 इसका एग्जैक्ट रिजल्ट दे दिया आपको, ठीक है।
एग्जैक्ट रिजल्ट का क्या मतलब होता है, इसका इंटीग्रेशन जो क्लास 12th में पढ़े थे उसके हिसाब से निकालेंगे, और यहाँ पर जो अभी अभी फॉर्मूला नया वाला लिखे इसकी मदद से निकालेंगे। ठीक है, निकालने के बाद अगर दोनों की वैल्यू सेम आता है तो अपने बोलते हैं एग्जैक्ट रिजल्ट। तो अगर ये मेथड अगर अप टू डिग्री 3 तक सही देता है तो ये मेथड का नाम होगा गॉसियन फॉर्मूला अप टू ऑर्डर 3। ठीक है, तो वहाँ पर डेफिनेशन बनाया गया है कि अगर पी तक हुआ तो ऑर्डर पी होगा। ठीक है, तो नीचे पे अभी जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पर क्या लिखा है, मान के चलिए एक तो केस बता रहा है, वही चीज़ जो मैंने बोला कि अगर एक पोलिनोमियल है जिसका रिजल्ट अप टू mth ऑर्डर तक सही है। देखिए यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है ये 12th वाला मेथड से निकालेगा, और ये वाला जो है अभी अभी जो पढ़े न्यूटन कोट्स में यूज करके जो गॉसियन फार्मूला बनाए, तो इसमें निकालेंगे एंड इसमें निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, रिजल्ट क्या लिख रहे हैं 0। इसका क्या मतलब होगा, द पोलिनोमियल इज करेक्ट अप टू ऑर्डर m। ठीक है ना, तो यहाँ पर बस ऑर्डर दे रखा है कि मेथड का ऑर्डर कितना होगा। कभी भी आपको अगर एरर निकालना हो तो आप ओरिजिनल मेथड से और ये पोलिनोमियल की मेथड से करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे, अब आपको क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गॉस 1 पॉइंट रूल है। ठीक है ना, गॉस 1 पॉइंट रूल है। मैं थोड़ा टाइम बॉक्स को निकाल दूँ। देखिए गॉस 1 पॉइंट रूल, एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर 1 पॉइंट होगा, ठीक है 1 पॉइंट होगा, तो 1 पॉइंट का मतलब जैसे अपने जो फॉर्मूला लिखे थे लामड़ा 0 fx0 प्लस लामड़ा 1 fx1, ठीक है ना, तो 1 पॉइंट होगा तो लिखेंगे बस लामड़ा 0 fx0। अगर 2 पॉइंट होता तो लिखते लामड़ा 1 fx1 अप टू लामड़ा 1 fx1। ठीक है ना, तो 1 पॉइंट है तो लामड़ा 0 fx0। अब इसमें कितने अननोन्स हैं, देखिए लामड़ा 0 x0 दो ठो अननोन है। ठीक है ना, तो दो अननोन के लिए अपने दो फंक्शन तक जाएंगे। अब दो फंक्शन का मतलब पहला 0 डिग्री पोलिनोमियल जो कि 1 है, उसके बाद 1 डिग्री पोलिनोमियल। अगर मान के चलो ऐसा 4 पैरामीटर होता, 4 पैरामीटर तो क्या कहते हैं अपने 0 डिग्री पोलिनोमियल, 1 डिग्री पोलिनोमियल, 2 डिग्री पोलिनोमियल, 3 डिग्री पोलिनोमियल। उसी तरह अगर 6 पैरामीटर होते तो क्या करते 1 x x स्क्वायर x क्यूब x4 एंड x5 तक जाते। ठीक है ना, तो अभी तो आपका क्या है कि 2 पैरामीटर है तो 1 एंड x तक जाएंगे। तो जैसे ही f ऑफ x की जगह में पहला मैं 1 पुट किया, देखिए बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करिए। पहले f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डाले अपने, यहाँ पर देखिए f ऑफ x इक्वल टू 1 डाला गया, 1 का मतलब कुछ पुट ही नहीं किया है वहाँ पर। ठीक है, तो 1 इंटू डी एक्स ही होता है, इंटीग्रेशन कर दिया गया, क्या मिला 2। ठीक है, तो अभी देखिए इक्वल टू के बाद क्या बचा लामड़ा 0 fx0, क्योंकि फंक्शन ही कांस्टेंट है तो कोई भी पॉइंट डालोगे तो fx0 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लामड़ा 0 इंटू 1 क्या मिल गया आपको, लामड़ा 0 मिल गया। तो यहाँ से मिला लामड़ा 0 इज इक्वल टू 2। उसके बाद जो दूसरे फंक्शन है x को पुट किया गया, यहाँ पर देखिए x पुट किया गया है, तो x जैसे ही पुट करेंगे तो x का जो इंटीग्रेशन होगा जो 12th की मेथड है उससे आपको मिलेगा 0। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो देखिए लामड़ा 0 अपने जगह पे रहेगा क्योंकि फंक्शन x है, दूसरे केस में इस वाले केस में फंक्शन x है, तो f(x0) कितना होगा, x 0 हो जाएगा ना, तो f(x0) की जगह पे पुट किया गया x0, तो अभी लामड़ा 0 x0 इक्वल टू मिल गया 0। अब क्योंकि लामड़ा 0 की वैल्यू ऊपर देखिए 2 है तो 0 किसको होना पड़ेगा x0 को, तो इसी के लिए लिखा गया x0 इज इक्वल टू 0। तो ये होता है गॉस 1 पॉइंट रूल, -1 टू +1 fx dx इज इक्वल टू 2 इंटू ff0। और ये कब तक करेक्ट होगा, जब तक पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगा। जैसे ही उसका डिग्री 1 से ज़्यादा हुआ ये एरर दिखाने लगेगा, और एरर दिखाने के लिए आपको ऑलरेडी मेथड बता चुका हूँ मैं कि ओरिजिनल मेथड से करेंगे, फॉर्मूला अभी जो पढ़ रहे हैं उस मेथड से करेंगे, करने के बाद बस सब्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ जिसमें आपने गॉस 2 पॉइंट रूल पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ हाईलाइट कर दिया हूँ। ठीक है ना, उसको आप नोट्स कर लेंगे और जो समझा है वही चीज़ ही लिखा है। ठीक है, ओके तो अभी देखिए गॉस 2 पॉइंट रूल,
तो गॉस 2 पॉइंट रूल में देखिए कितना तो पैरामीटर आ जाएगा, 2 पॉइंट मतलब क्या, लामड़ा जीरो एफ एक्स जीरो, एक तो पॉइंट ये वाला एक्स जीरो और एक तो पॉइंट एक्स वन, और 2 पॉइंट के लिए 2 पैरामीटर। तो अप टू न्यूटन कोट्स रूल कहाँ तक जाएगा, लामड़ा जीरो एफ एक्स जीरो प्लस लामड़ा वन एफ एक्स वन, ठीक है ना। एक सेकेंड, ओके, यहाँ तक जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि 4 पैरामीटर है तो अपने को क्या क्या यूज करना पड़ेगा, 1 एक्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं दोस्तों, बस एक एक वैल्यू पुट किया गया। पहले एफ एक्स की जगह पे 1 लिया गया, ठीक है, 1 लेने के बाद ये निकला 2। अब राइट साइड में देखिए एफ एक्स अगर 1 है तो एफ एक्स जीरो भी 1 होगा, एफ एक्स वन भी तो 1 होगा, है ना, क्योंकि फंक्शन ही कांस्टेंट है। तो लामड़ा जीरो इंटू वन मिला लामड़ा जीरो, लामड़ा वन इंटू वन हुआ लामड़ा वन, तो लामड़ा जीरो प्लस लामड़ा वन इज इक्वल टू हो गया 2। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। फिर उसी तरह फंक्शन x की जगह में पुट किया गया, x पुट किया तो 0 मिला, तो एफ एक्स जीरो कितना होगा भैया, एक्स जीरो हो जाएगा। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा तो एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू भैया एक्स जीरो होगा, है ना। तो ये लामड़ा जीरो एक्स जीरो, ये लामड़ा वन एक्स वन। ठीक उसी तरह इसमें पुट किया गया तीसरा इक्वेशन, इसमें पुट किया गया चौथा इक्वेशन। अब क्या करना है देखिए, आप उसको ये चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बहुत आसान है, आप खुद करके देखिएगा, अगर नहीं भी होता है तो मैं ग्रुप में सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लामड़ा जीरो, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद थोड़ा बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन में 0 है और ये इक्वेशन पे 0 है, तो ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अपने, ये वाला दो को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने से पहले क्या किया जा रहा है, ये जो लामड़ा जीरो को एलिमिनेट कर रहा है। अब ये एलिमिनेट करने का क्या तरीका समझते रहिए। देखिए ये वाला इक्वेशन में एक्स जीरो स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब एक्स जीरो स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो लामड़ा जीरो एक्स जीरो क्यूब लामड़ा वन एक्स वन इंटू एक्स जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब जैसा है वैसे रहना है, ठीक है। तो लामड़ा वन ये एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू, वो भी तो 0 है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद ये दोनों को कॉमन लेके जो भी चीज़ सॉल्व करेंगे आपको कुछ ये वाला पार्ट मिल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है, जो भी पॉइंट देखिए यहाँ पर और चीज़ नोटिस करना है। अब जो पैरामीटर लामड़ा वन है, लामड़ा ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता। तो अब ये एक्स जीरो इक्वल टू एक्स वन भी, मतलब एक्स जीरो इक्वल टू एक्स वन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया, एब्सिसा में देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, ये पॉइंट एक्स जीरो होता है, उसके आगे वाला पॉइंट एक्स वन होता है। तो ये 2 पॉइंट इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो ये 2 पॉइंट इक्वल नहीं हो सकते। उसके बाद जो पैरामीटर लामड़ा जीरो लामड़ा वन मल्टीप्लाई करते हैं वो पैरामीटर भी 0 नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लामड़ा वन नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है एंड एक्स जीरो इज नॉट इक्वल टू एक्स वन, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझा देता हूँ थोड़ा। अब ऊपर में जो ये एक्सप्रेशन निकाले हैं ना, यहाँ पर अपने सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ये आप सॉल्व करिएगा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लामड़ा वन भैया 0 नहीं हो सकता, तो 0 किसको होना पड़ेगा, एक्स वन को 0 होना पड़ेगा। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट से 2 चीज़ मिलता है, या तो एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स जीरो होगा, या फिर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो होगा, ठीक है, एक्स वन इक्वल टू एक्स जीरो होगा, ओके। तो अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स जीरो होता है, ठीक है, और एक्स जीरो इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ, तो दोनों की वैल्यू फिर से सेम हो गया। और अपने अभी अभी बोले कि एक्स वन और एक्स जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ओनली पॉसिबिलिटी क्या आता है कि एक्स वन एंड एक्स जीरो की वैल्यू इक्वल नहीं होगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी है एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स जीरो एंड दे आर नॉट इक्वल टू अ 0, ओके। शायद समझ में आ जाता होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए दोबारा बोल देते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला जो पार्ट मिला, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 टर्म है, ये वाला एक टो लामड़ा वन इंटू एक्स वन, ये वाला एक टो और ये वाला एक टो। ये वाला को अगर मैं 0 करूँगा तो या तो लामड़ा वन को 0 होना पड़ेगा या तो एक्स वन को 0 होना पड़ेगा, लेकिन लामड़ा वन 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला कंक्लूजन है एक्स वन इक्वल टू 0। अगर ये वाला को कंसिडर करें एक्स वन प्लस एक्स जीरो इक्वल टू 0, तो एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स जीरो होगा। और ये वाला को कंसिडर करें तो x1 इक्वल टू एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दो x1 इज इक्वल टू एक्स जीरो भी मिल रहा है,
x1 इज इक्वल टू माइनस एक्स जीरो भी मिल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ध्यान दीजिए, हाँ उस हिसाब से और क्या मिला था, सॉरी x1 इज इक्वल टू अपने को जीरो भी मिला था। अगर मैं x1 इज इक्वल टू जीरो मान लेता हूँ, ठीक है, तो x0 को भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब अपने x1 इक्वल टू जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा माने तो x1 और x0 दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, x1 इज इक्वल टू माइनस एक्स जीरो, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू माइनस एक्स जीरो, मुझे क्या करना है अब, x1 इक्वल टू माइनस एक्स जीरो ऊपर की जो इक्वेशन था उसमें बस पुट करना है, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन में सबसे पहले पुट करके देखिए, ये वाला पुट करेंगे तो क्या बनेगा, लामड़ा जीरो एक्स जीरो प्लस x1 के जगह पे माइनस एक्स जीरो। एक मिनट इसको मैं इरेज करता हूँ, ये प्लस को इरेज कर दिया, ठीक है। हाँ x1 इक्वल टू माइनस एक्स जीरो तो क्या बन गया, माइनस लामड़ा वन एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स जीरो बन गया लामड़ा जीरो माइनस लामड़ा वन इक्वल टू जीरो, है ना। क्योंकि एक्स, अब देखिए एक्स जीरो तो जीरो नहीं हो सकता, डिस्कस कर चुके हैं, तो बचा क्या, लामड़ा जीरो इज इक्वल टू लामड़ा वन। ये एक इक्वेशन मतलब एक तो कंडीशन मिल गया। अब लामड़ा जीरो इज इक्वल टू लामड़ा वन को मैं क्या करूँगा, लामड़ा जीरो इज इक्वल टू लामड़ा वन को यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों की वैल्यू 1 1 मिल जाएगा। उम्मीद है समझ में आता होगा। अब इसी को यूज करके x0 और x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x0 और x1 की वैल्यू कितना है, देखिए x0 की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3, और आपको पता था कि x0 इज इक्वल टू माइनस x1 है। तो x0 अगर 1/√3 होगा तो x1 माइनस 1/√3 होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया, कैसे फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपने लिखे थे, मतलब देखिए लामड़ा जीरो एफ एक्स जीरो प्लस लामड़ा वन एफ एक्स वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लामड़ा जीरो वन मिला, लामड़ा वन भी वन मिला, एंड एक्स जीरो आपका कितना है, अगर एक्स जीरो माइनस 1/√3 है तो एक्स वन हो जाएगा प्लस 1/√3। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको खुद भी थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा।